मेरे एजुकेशन में, मेरी नॉलेज में, मेरी आइडियोलॉजी में और ज़िंदगी के सिलसिले में जो सोच और अप्रोच है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया मिलता यहाँ का। तो एक लीडर बनने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है और मैं इस ऐसी तरबियत को यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि मुझे हमारे कांधे उनके विश्वास से भारी हुए जा रहे हैं। बहुत एतमाद करते हैं इस हवाले देखती से। आंखों सुनते कानों, आपको अशरफ अली बस्तवी का आदाब। एशिया टाइम्स के आज के इस खास एपिसोड में आपका खैर मकदम है। एशिया टाइम्स का जो कैंपस विजिट का जो प्रोग्राम है, आज हम अलजामिया मेवात कैंपस में आए हुए हैं। अलजामिया मेवात कैंपस क्या है, यहाँ की तालीमी सरगर्मियाँ क्या हैं, ये कैंपस दूसरे कैंपस से अलग क्या है, ये तमाम बातें मैं जानने के लिए कैंपस के जो डायरेक्टर हैं इस वक्त शिबली अरसलान साहब, मैं उनसे मुलाकात आपकी कराऊंगा और उसके बाद मैं बच्चों से भी आपकी बात कराऊंगा। अलजामिया मेवात कैंपस, इसका मिशन क्या है? हमारा मिशन मुल्क मिल्लत के लिए स्कॉलरली लीडरशिप की तैयारी, ये है मिशन स्टेटमेंट। तलबा और तालिबात की ऐसी ऑलराउंड ट्रेनिंग और उनकी तरबियत कि वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ महाज पर मुल्क मिल्लत को लीड कर सकें, स्कॉलरली लीड कर सकें, बौद्धिक नेतृत्व फ्राहम करना, ये है हमारा मिशन। आखिर ये और जो अदारे हैं उनसे डिफरेंट क्या है आपका तालीमी निज़ाम? हमारा ये कैंपस, मैं पहले बता दूं कि अलजामिया अल इस्लामिया शांतापुरम केरला का फर्स्ट ऑफ कैंपस है जी। अलजामिया एक मॉडल है साउथ इंडिया में, तो यही हमारा इम्तियाज है। दूसरे कैंपसेस से हम इस तरह खुद को अलग करते हैं। हमारा जो अलजामिया मॉडल है वो बेसिकली 3-4 चीज़ें उसकी ख़ास हैं, 3-4 फीचर्स। पहली बात यह है कि यहाँ पर जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है उसके साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन मस्ट है, उसकी अनिवार्यता। और इस्लामिक एजुकेशन जब हम मस्ट कहते हैं तो उसका मतलब इस्लामियात का एक सब्जेक्ट जैसे स्कूलों में होता है वो नहीं है जी, बल्कि कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी ज़बान, सर्फ नहव, इस्लामिक थॉट एक पेपर है, ये सब उसके साथ है। तो पहली ही ख़ास बात जो और इदारों से हमें अलग करती है वो है इस्लामी उलूम की अनिवार्यता, उसका लुज़ूम। दूसरी चीज़, एक्टिविटीज़ से फुल एक कैंपस है ये, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ होती रहती हैं, बच्चों के ट्रेनिंग वर्कशॉप्स और दूसरी किस्म की एक्टिविटीज़, डेली वाइज भी, वीकली और मंथली और एनुअल हमारा एक नशात एनुअल फेस्ट होता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है आउट ऑफ क्लास लाइब्रेरी आवर्स, बच्चों के मुताले का इंतज़ाम, यानी हम बच्चों को बताते हैं, उनके जहन में बिठाते हैं कि जो कुछ तुम पढ़ते हो क्लास में यही सिर्फ इल्म नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है जो पढ़ना है। तो आइडियोलॉजीज़ पर, इस्लाम पर, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बच्चों को हम किताबें दे देते हैं और बाज़ाब्ता टीचर्स की निगरानी में बच्चे पढ़ते हैं। तो ये तीसरी ख़ास बात है हमारी। इस तरह और भी कई बातें हैं जो अलजामिया को दूसरे इदारों से मुमताज़ करती हैं, अलग करती हैं। जी नाज़रीन, शिबली साहब से मेरी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस दरमियान एक ब्रेक लूँ और ब्रेक लेकर के बच्चों के पास पहुँचूँ। और ये अलजामिया मेवात कैंपस के बच्चे हैं मरोड़ा के, मैं इनसे अब बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं इस कैंपस में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। कहाँ से आते हैं आप? मैं पंजाब के ज़िला मलेरकोटला से आया हूँ। ये बताएं कि पंजाब और ये हरियाणा मेवात, क्या चीज़ आपको यहाँ पर खींच लेकर आई? देखिए, मैं शहर से आया हूँ और मेरे अब्बू ने मुझे यहाँ आने के लिए मोटिवेट किया कि तुम्हें इस कैंपस में आना चाहिए, क्योंकि मेरे अब्बू ने एक बार हमज़ा सलीम एक यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं और हमारे मलेरकोटला के ही हैं, तो उनकी तकरीर सुनी। अच्छा। तो उनकी तकरीर उनको ज़बरदस्त लगी। तो जब उन्होंने बाद में उनसे बात की, पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि वो अभी केरल में स्टडी कर रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने बताया कि अलजामिया मेवात कैंपस से वो फ़ारिग हुए हैं, पास आउट हुए हैं यहाँ से। तो जब उन्होंने बताया कि अलजामिया मेवात कैंपस एक सही इल्म देता है
और जो आम स्कूल्स और मदारिस में हमें नहीं मिलता। तो एक लीडर बनने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है और मैं ऐसी तरबियत को यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि मुझे तो लीडर बनने के लिए आप आए हैं, तो कितना दिन हुआ आपको आए हुए यहाँ पर? मैं सेकेंड ईयर का दूसरा साल चल रहा है मेरा। दूसरा चल रहा है। लीडरशिप क्वालिटी कितना डेवलप हुई आपके अंदर? मेरे अंदर मैं स्टेज पे जाकर पहले जा ही नहीं सकता था, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ और बोल भी रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है और अरसलान, कहाँ से आते हैं आप? मैं नूह ज़िला मेवाती का रहने वाला हूँ, ब्लॉक ताउड ब्लॉक से। तो 10वीं में जहाँ पढ़ाई की, स्कूल का माहौल कैसा था? क्या चीज़ वहाँ थी और जो यहाँ उससे बेहतर आपको लगी कि आप यहाँ पर आए? पहले जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ बस मैंने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी ही की थी, पर यहाँ आकर इल्म वाकई हासिल कर पा रहा हूँ और एजुकेशन क्या है, नॉलेज का ज़िंदगी से क्या रिलेशन है, ये जान पा रहा हूँ। क्या करने का इरादा है? मेरा जुडिशरी करने का इरादा है। जुडिशरी करने का इरादा है। जी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। और दोनों लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस आपने देखा है, इस बच्चे ने बताया कि ये बोल भी नहीं सकता था, यानी स्टेज पर आ भी नहीं सकता था, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मेरे से बात की है और इन्होंने जुडिशरी की बात की है कि इनका वो ख्वाब पूरा हो, इनके वालिदैन का इस कैंपस का ख्वाब पूरा हो। अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम शिफा अहमद है। शिफा, कहाँ के रहने वाली आप हैं? मैं मेवात के आकेड़ा गाँव से हूँ। मेवात से हैं आप? जी। क्या कर रही हैं यहाँ पर? कौन सा कोर्स कर रही हैं? मैं यूजी फर्स्ट ईयर में हूँ। कब से यहाँ पढ़ रही हैं आप? तकरीबन मुझे यहाँ 3 साल हो गए। 3 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है इस कैंपस में रहने का, क्या रहा? जी, मेरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मेरे कैंपस में आने के बाद मैं अपने आप में एक टोटली चेंज महसूस करती हूँ। मेरे एजुकेशन में, मेरी नॉलेज में, मेरी आइडियोलॉजी में और ज़िंदगी के सिलसिले में जो सोच और अप्रोच है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया। यहाँ का जो पुरजोश और खुलूस मोहब्बत से पुर हॉस्टल का माहौल, यहाँ के काबिल और मेहनती असातिज़ा और यहाँ के स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ यानी तलबाई सरगर्मियाँ मेरे लिए अट्रैक्शन का सामान है। यहीं आने के बाद मुझे ज़िंदगी और इल्म की हकीकत मालूम हुई और ज़बान व अदब की जो लज्जत है यहीं पर मुझे हासिल हुई। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ से मैं यहीं आशना हुई और जो आउट ऑफ क्लास स्टडीज़ है, जो एक शानदार हैबिट है, यही मेरी डेवलप हुई। और जो सबसे अहम चीज़ है मेरे लिए हौसला, मेरा हौसला बहुत पुख्ता हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सबके सामने अपनी बात बहुत मजबूती के साथ रख सकती हूँ। आपने तरतीब से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने अज़ाइम और अपना माजी का जो आपका तजुर्बा आपने बताया, बनना क्या चाहती हैं? जी, मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। बहुत मेहनत करनी है इंशाअल्लाह। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम असफ़िया इमरान है। असफिया, आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी, हम कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं। कोटा खुद एक तालीम का एक बड़ा हब है, हिंदुस्तान भर में मशहूर है, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पैदा करता है। आप यहाँ पढ़ने के लिए मेवात में आई हैं। मेवात खुद एक पिछड़ा हुआ तालीम के मैदान में इलाका है। कैसे यहाँ पर आना हुआ? जी, मेरे पेरेंट्स और मैं खुद जिस किस्म की तालीम चाहते थे वो हमें इस कैंपस में मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोटा तो बस मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग का हब है। एजुकेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैं यहाँ ज़िंदगी की इंजीनियरिंग सीख रही हूँ। क्या बात है। एंड मैं यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ ठीक है? जी। क्या बनना है? प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना है। जी। और एक ने प्रोफेसर बनने की बात की है, दूसरी सिविल की तरफ जाना चाहती है, सिविल सर्विस की तरफ। और दोनों से बात करने के बाद ये बात पता चली कि वाकई में इस कैंपस में बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस की बात बार बार आ रही है वो देखी जा सकती है और देखी जा रही है। क्योंकि तालीम, एकेडमिक जो किताबों की जो तालीम है, कई दफ़ा किताबों में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते, अपने आप को बता नहीं पाते। और ये दुनिया बताने की है, कम्युनिकेशन की दुनिया है। उस कम्युनिकेशन की दुनिया में जो लोग अपने आप को, अपने इल्म को, अपने उस टैलेंट को दुनिया के सामने बता पाएंगे, वही इस दुनिया को आगे ले जाएंगे, उसका हिस्सा बनेंगे। ये बच्चे यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि ये इनका जो कैंपस का जो माहौल है ये उन्हें फ़राहम कर रहा है, बड़ी हद तक फ़राहम कर रहा है, जिसकी वजह से इनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और हो रहा है। क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? यहाँ हमारे यहाँ बहुत ही एक्टिविटीज़ का एक शानदार माहौल है। अच्छा। हम डेली मगरिब बाद यहाँ बच्चों की एक्टिविटीज़ कराते हैं। किसी दिन किसी टीवी डिबेट को दिखाकर बच्चों के बीच उस पर चर्चा, और एक दिन ख़ास होता है, बच्चे हफ्ते के अहम एडिटोरियल्स, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी के अखबार यहाँ आते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उनके जो पसंदीदा एडिटोरियल्स हैं उस पर चर्चा करते हैं वो। और इस तरह बहुत शुरू से ही उनकी एक नाक़िदाना और दानिशवराना ज़हनियत पैदा होती है, क्लास 11 से ही।
एडिटर्स के तबसरों पे तबसरा करते हैं बच्चे, ज़ाहिर जो कर पाएँ वो। उसके अलावा बुक रिव्यू का एक सिलसिला चलता है, बुक रिव्यू कंपटीशन कह लें आप। यहाँ क्लासेस के बाहर बच्चे आउट ऑफ क्लास किताबें पढ़ते हैं, वो नज़रिए की किताबें, इस्लामिक से किताबें, कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पर, तो उस पर वो अपने व्यूज़ रखते हैं। तो इस किस्म के बहुत सारे प्रोग्राम, हफ्ते में एक दिन क्विज़ कंपटीशन होता है, इसमें हालात हज़रत से भी और जो क्लास में चीज़ें पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के मवाद, जो बच्चा इससे रेगुलर गुजरता रहेगा तो वो आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत बेहतर कर पाएगा। तो उसका इस तरह एक ढेरों एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात। ये आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जिक्र किया, आपके यहाँ से 12वीं के बाद लोग ग्रेजुएशन में गए होंगे, तो क्या ऐसा भी कुछ आपके पास डेटा है अपने बच्चों का जो यहाँ से 7 साल में पास हुए, वो आने वाले दिनों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यूपीएससी है, बीपीएससी है, और भी इस तरह के जो एग्ज़ाम हैं जहाँ पर जॉब के हवाले से उसकी तरफ भी मुड़े हैं, गए हैं? हमारे बच्चे यहाँ 12th करने के बाद आजकल तो CUT हो गया है, जो यूनिवर्सिटीज़ के कंबाइंड टेस्ट हैं वो बहुत आसानी से निकालते हैं। और हमारे बहुत सारे बच्चे DU में, AMU में, जामिया मिल्लिया में, मानू में, मुख्तलिफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हैं और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं। कोई अगर आपके कैंपस को सिलेक्ट करना चाहे कोई बच्चा, कोई वालिद अपने बच्चे के लिए, तो क्यों करे, इसका क्या जवाब है? मैं इस सिलसिले में कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि उनका बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इन्हांस हो, उनकी इस्लामी तरबियत हो, अखलाक की तरबियत हो, वो लैंग्वेजेस में आगे बढ़ें। हमारे कैंपस लैंग्वेज लैब भी है, यहाँ हम 4 ज़बानें सिखाते हैं, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, अरबिक। तो ये सुविधा और ये माहौल शायद कहीं हो, तो अगर वो इसमें बेहतरी चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत नाइस जगह है, उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, उनके एकेडमिक्स के डेवलपमेंट के लिए, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए और उनकी स्पिरिचुअल और मॉरल तरबियत के लिए। ये बात हम कहते हैं ओपनली में तो यहाँ से जो बच्चे निकले हैं मेवात के ख़ास तौर से, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ क्या आपके कनेक्शंस हैं और क्या कुछ चीज़ें मतलब बदलती हुई वो देख पा रहे हैं आपकी यहाँ मौजूदगी में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अक्सर गार्डियंस जो यहाँ हमसे मिलते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने तासुरात बताते हैं। वो कहते हैं उनके बच्चे में वो ड्रास्टिक चेंज देखते हैं कुछ ही महीनों में रहने के बाद, यानी एडमिशन के बाद 1-2 महीने के बाद जो बच्चे पहली छुट्टी में घर जाते हैं, तो इस किस्म के तासुरात, रिमार्क्स गार्जियन से मिलते हैं। इस पहलू से हम बहुत ही इत्मीनान बख्श पोजीशन में हैं। गार्जियंस इसकी वजह से बहुत ही इमोशनली अटैच्ड होते हैं। हम जो एनुअल फंक्शन करते हैं और किसी मौके से बुलाते हैं, तो मेवात के स्कूलों में जो प्रैक्टिस है उससे बिल्कुल अपोजिट, उससे बिल्कुल उलट और इतर गार्डियंस की, मेवाती गार्डियंस की बहुत बड़ी तादाद हमारे प्रोग्राम्स में, मीटिंग्स में आती है। आमतौर पर यहाँ स्कूल में लोग शाकी होते हैं कि हमारे ये गार्जियंस नहीं आते, लेकिन हमारे एनुअल फंक्शन में और दूसरे मौक़े पर गार्डियंस की अच्छी तादाद आती है, जो इस बात का सबूत है कि वो बच्चों के इर्तिक़ा से, उसकी तरबियत से, उसके शख्सियत में जो तब्दीली आई है वो उससे किस कदर मुतमईन है। तो बच्चियों के हवाले से जो एक मुस्लिम वालिदैन की जो कंसर्न होते हैं हमें और आप सबको पता है, और आपका ये कैंपस जो है फुल्ली एक तरह से रेजिडेंशियल है, तो कितने चैलेंजेस आपके ऊपर होते हैं और किस तरह से डील कर पा रहे हैं? हमें तो अब ये लगने लगा है, हम आपस में चर्चा करते हैं कि जिस तरह बच्चियां आ रही हैं हमारे यहाँ और मेवात की बच्चियां और गार्डियंस आ रहे हैं, क्वेरीज, और 2 ही साल हुए हैं, 38 बच्चियां हमारे साथ हैं कैंपस में, तो खासा विश्वास उनका है, हमारे कंधे उनके विश्वास से भारी हुए जा रहे हैं, बहुत एतमाद करते हैं, इस दिल खोल कर इस मॉडल को कबूल कर रहे हैं और हम भी उनका बहुत ही दिल खोल कर इस्तकबाल करते हैं। फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर बहुत ही शानदार है हमारा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी,
पहले सिर्फ यही एक बिल्डिंग हुआ करती थी, अब ये बिल्डिंग है और बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ पर एक बच्चों का मिडिल स्कूल भी है, चिराग मिडिल स्कूल, वो इस्टेब्लिश हो गया है। एक ISTC कायम हो गया है और हमारे पास इस वक्त 7-8 बिल्डिंग्स इस कैंपस के अंदर मौजूद हैं। ये तो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। जी। हमने UG क्लासेस भी शुरू कर दिए हैं इस बार, अच्छा। इसी मॉडल पे UG क्लासेस, और मुस्तकबिल में और भी इजाफे के इम्कानात हैं। लड़के और लड़कियों के सेपरेट क्लासेस, उसके साथ साथ UG क्लास भी शुरू हुई है। एक बढ़िया और मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक एक लाइब्रेरी भी हमारे पेश नज़र है। तो ये जो मॉडल है ये बहुत ही कामयाब मॉडल रहा हमारा। इंशाल्लाह अभी तो हमारे बच्चे इन 7 सालों में जो निकले हैं, वो जो फर्स्ट बैच है वो MA के फाइनल ईयर में है, वो इंशाल्लाह हम बच्चों को तैयार करते हैं कि वो PhD भी करें, रिसर्च भी करें, तो आगे ज़रूर मुख्तलिफ़ फील्ड्स में वो आगे आएंगे, राइटिंग के मैदान में और वो हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इस्लामिक स्टडीज़ में और जर्नलिज़म में और जुडिशरी में। इंशाल्लाह ये सारे फील्ड जो इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं और हर तरफ इसकी आवाज़ें आप सुन रहे हैं। अब सिर्फ ये समझना कि सिर्फ मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग ही डेस्टिनेशन है, ऐसा नहीं है। जहन चेंज हुआ है, तो बहुत ही शानदार मुस्तकबिल है इस इदारे का ही नहीं, इस उम्मत का, इस इलाके का। हम बहुत ही होपफुल हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे शिबली अरसलान साहब जो मुझे बता रहे थे कि हम बहुत ही पुरुम्मीद हैं, काम कर रहे हैं और काम के मौके भी खूब हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया अपने इस कैंपस का कि ये यूनिक कैंपस है, एक आम कैंपस नहीं है, दीनी और दुनियावी उलूम का जो हसीन इम्तिज़ाज जिन्होंने कायम किया है। और न सिर्फ ये कि एकेडमिक एक्सरसाइज करते हैं, उसके साथ साथ ये जो इन्होंने एकेडमिक के अलावा जो अदर एक्सरसाइज जो इन्होंने बताई है कि हर दिन का एक प्रोग्राम बना रखा है उन्होंने, और उससे बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत ही मुआवनत करता है। तो अगर आप सोच रहे हैं अपने बच्चों को तालीम दिलाना और अच्छी तालीम दिलाना और ऐसी तालीम दिलाना जिससे आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो और दीन और दुनिया यानी दोनों पढ़ते हुए आगे बढ़े, तो आप अल जामिया मेवात कैंपस मरोड़ा को आप चूज़ कर सकते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं।